हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए आपके सामने है, ये मैंने बैग मंगवाया है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ट्रैवलिंग बैग ख़रीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ जगह ट्रैवल करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने अभी दो ट्रैवलिंग बैग मंगवाए थे जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट ये वाला ट्रैवलिंग बैग मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मैंने मीशो से मंगवाया, और ये ना नीचे ना इसके चेन है, वो चेन को ओपन कर देते हैं ना तो हम तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। और इसे ना मेरे को ऐसा लगा कि इसको ना मैं एज अ पर्स यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ना सबसे अच्छी क्योंकि देखो ये इस तरीके का बैग है, अगर इसमें मैं भारी सामान रखूँगी ना, कुछ ज़्यादा सामान रखूँगी तो ये फट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हल्के फुल्के से बैग है। लेकिन ये ना अगर मैं इसको पर्स की तरह यूज़ करूँ ना तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैं ना तो कुछ ऐसा कि आप कहो कि सब्जी मंडी जाओ तो सब्जियां ले आओ, तब भी ये ख़राब हो जाएगा। और ये सुंदर सा भी है पर्स, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर्स को ना मैं जैसे मैं बाज़ार जाती हूँ तो जैसे इसमें सामान जैसे हल्का फुल्का कभी मुझे लेके जाना हुआ, या कई बार क्या होता है बच्चे के साथ आप कहीं जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको रखना पड़ता है सामान, तो उस हिसाब से देखो ये कैरी बैग अच्छा लगा मुझे। जैसे आपको मतलब नॉर्मल कहीं ट्रैवल करना हो, ज़्यादा दूर ना करना हो, कुछ घंटों के लिए बाहर जाना हो कहीं, तो आप ये वाला बैग लेके जा सकते हो। क्योंकि और इसका कलर मैंने पर्पल कलर का इसलिए मंगवाया, इसमें काफ़ी सारे कलर थे, बट मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं पर्पल कलर ट्राई करती हूँ, क्योंकि बाकी सारे कलर से मुझे कुछ ये हटके लग रहा था, तो मैंने ये लिया। तो इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके भी मैंने यहाँ पे चेन खोल के दिखा देती हूँ, दिखा दिया है। और यहाँ पे इसके अंदर भी एक चेन है, बाहर भी दो चेन हैं, काफ़ी सारी जिप्स भी अच्छी दी हुई हैं, और ये मजबूत सा मतलब ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से बोलूँ तो मुझे सही लगा। ये फोल्डेबल भी है, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, या साइड से ना इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से ये बटन दब जाता है तो इसके बाद ये बंद हो जाता है, तो इसको आप कहीं वैसे भी कैरी करके ले जा सकते हो। तो मुझे ये वाला पर्स चलो अच्छा लगा, कुछ पसंद आया। तो मैं यहाँ अंदर आपको दिखा रही थी कि पर्स के अंदर भी इस तरीके से जिप दी हुई है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बोलूं कि जो मेरा अभी किताबों वाला पिछले एक हफ्ते से कंटेंट आ रहा था, जिसको लिख लोग देख देख के बोल रहे थे कि निधि हम बोर हो रहे हैं, हमें नहीं देखनी है आपकी किताबें, हमें आपकी बुक्स देखने में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे वैसे। तो देखिए मुझे भी मालूम था कि मेरी मेरी किताबों वाला कंटेंट पे ना तो व्यूज़ आने हैं, क्योंकि व्यूज़ डिपेंड करते हैं व्यू ड्यूरेशन के ऊपर, और जहाँ पे भी मैं आपको बुक्स वाला कंटेंट लाऊंगी वहाँ मेरा व्यू ड्यूरेशन हो जाएगा कम, क्योंकि लोग उस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे। तो मुझे भी पता था कि वीडियो नहीं चलेगा, कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं फिर भी पता है क्यों लेकर आई, मैं अपनी खुशी के लिए लेकर आई, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई शॉपिंग करती हूँ ना वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मैं दिखाऊं आप लोगों को कि हाँ मैंने क्या ख़रीदा। और ये मेरे फादर ले आए थे, दुकान पे गए थे तो विहान के लिए बिस्किट लेकर आए थे, और मम्मी ने बूंदी मंगवाई थी, ये देखो। तो ये दो पैकेट छोटे छोटे बूंदी के भी ले आए थे, दो पैकेट बिस्किट के भी ले आए थे। तो विहान ने उस तुरंत अपना पसंद का बिस्किट का पैकेट निकाल लिया और खाने लग गया, इसने खा लिया था ये वाला पैकेट पूरा, इसको पसंद आया। तो मैं वो ही बात आप लोगों को बता रही हूँ। तो अच्छा, मैं यहाँ पर राजमा बनाऊँगी, मैंने ये रायता बना दिया था। रायता तो मम्मी ने बनाया था, और चावल भी मम्मी ने बना दिए थे, मैंने सिर्फ राजमा में छोंक लगाया था। राजमा मैंने चढ़ा दी थी कुकर में सुबह। तो इस तरीके से हमारा अच्छा खासा आज खाना हो गया था, राजमा चावल विद रायता। छोंक लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को पीस लिया था मिक्सी में, ताकि अच्छे से ये हो जाए मिक्स। और मैं यही बात आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान अपनी खुशी के लिए करता है, कि आपको दिखा रही थी तो वो मैं अपनी खुशी से दिखा रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है बुक्स का। मुझे जैसे मेरे को शौक था ना आपको जैसे अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी, अपनी अपनी सूट मैं आपको दिखा रही थी, तो उसी तरीके का मुझे अपना एक शौक था। और अच्छा, एक बात और, मैं आप लोग कह रहे थे वेट लॉस के ऊपर कि निधि 4 दिन करेगी फिर छोड़ देगी, तो मैं एक चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करी है कि ना देखो, शुरू शुरू में आपको आपके अंदर जोश होता है कुछ भी करने का, कि हाँ यार हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, धीरे धीरे वो जोश ठंडा होने लग जाता है और मोटिवेशन कम होता है। लेकिन अगर आपको ना बोरियत होती है, मैं मानती हूँ कि हम बोर होने लग जाते हैं कि काम रोज रोज करके, लेकिन हमें फिर भी वो काम करना ही होता है। तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, इस बार मैं करूँगी। मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, आप सोचो कि ये करना छोड़
देगी या ऐसा कुछ है। हाँ, मैं इस बारे में बात अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ रोज़ क्या बात करूँ, रोज़ रोज़ हर रोज़ तो मेरा वज़न कम नहीं होगा। मैं इसीलिए अभी मैंने शॉर्ट वीडियो भी देखो, मैंने 2-3-4 दिन तो लगातार बनाई, अब मैंने अभी नहीं बना रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वज़न कम होए, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखेगा फिर डिफरेंस कि हाँ निधि ने महीने में इतना किया है, फिर मैं बताऊँ कि हाँ मैंने दूसरे महीने में इतना किया है। होने देते हैं ना थोड़ा सा वज़न कम, उसके बाद इस बारे में बात करूँगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोग भी कहोगे कि हाँ निधि ने किया है वेट लॉस। और अच्छा, बात आती है मेरे बच्चे को ट्यूशन भेजने की, तो देखो ट्यूशन मैं भेज रही हूँ मेरे बच्चे को। हाँ, मेरा एक बार दिमाग चला था कि रहने दूँ क्योंकि परेशान ज़्यादा कर रहा था विहान, लेकिन फिर मैंने आज किसी तरीके से उसको विहान को बोला कि विहान मैं पार्क में घुमाने लेके जाऊँगी। पार्क का नाम करके सुन के खुश हो गया कि हाँ मैं पार्क में जाऊँगा, लेकिन मैं इसको छोड़ा ही ट्यूशन पे इस तरीके से, क्योंकि देखो बच्चा है, स्कूल भी नहीं भेजूँगी ट्यूशन भी नहीं भेजूँगी तो इसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। और मेरे को इसको यूकेजी करवानी है इस साल, क्योंकि अगले साल मैं इसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाऊंगी। अगले साल तो मुझे करवाना ही करवाना है विहान का एडमिशन। इस साल मतलब अच्छी केयर मिल जाए घर पे विहान को, सिर्फ इसलिए मैंने रखा है। बाकी ट्यूशन्स तो मैं लगा के ही रखूँगी। यूकेजी क्लास देखो बहुत छोटी सी क्लास है, इतनी हाई फाई बड़ी क्लास नहीं है, ये कर लेगा ट्यूशन पे भी। तो 2 ट्यूशन लगा रखी है, मैं दोनों कंटिन्यू रखूँगी मेरे बच्चे की। तो यहाँ मैंने बेड झाड़ दिया था, बेडशीट चेंज कर दी थी, फिर बाद में आज मैंने किताबों का भी पूरा आपको कलेक्शन दिखाया अपना। तो किताबें बाद में मैंने सारी सेट करके मैंने अपनी दीवान पे रखी। कुछ लोग कहते हैं कि अलमारी में रख दो, तो देखिए अलमारी में मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि दीमक का डर लगता है, क्योंकि किताबों पे दीमक लग सकती है, ख़राब हो जाएंगी किताबें अगर उनको धूप नहीं मिलेगी, अंधेरे में रख दूँगी, हवा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने रखी हुई है ना रूम में, तो किताबें ख़राब नहीं होंगी मेरी, ये जगह सही है किताबें रखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और मैं इस बेड का इस्तेमाल करती भी नहीं थी तो इसीलिए यहाँ पर ही रख रखा है, इसे एज अ टेबल यूज़ करती हूँ मैं इस साइड वाले बेड को। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया, पूरे घर में से एक बार मैंने झाड़ू निकाला, और ना दिन पता नहीं कैसे आ गया है ना, थोड़ा आलस आलस सा नहीं रहता हम, मतलब मैं रोज़ ऐसे ही रहता है। मैं मतलब मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, मैं ना शाम को ज़्यादा एक्टिव होती हूँ और सुबह कम एक्टिव होती हूँ घर के कामों में। जैसे कई लेडीज़ होती है ना सुबह उठ के लगातार लगे हाथों काम कर लेती हैं, मेरे साथ उल्टा होता है। मैं शाम को 4 बजे से लग के काम करती हूँ, 4 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक मुझसे कितना काम करवा लो, मैं बहुत भाग भाग के जल्दी जल्दी काम करती हूँ। और जो ये सुबह का टाइम होता है ना, ये 10 से लेके 4 बजे तक का, मैं इतनी ढीली ढीली सी रहती हूँ, मतलब मेरे को थकान सी ऐसी रहती है, बस लेट जाओ सो जाओ। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत ऐसे रहता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी पीछे वाले कमरे में, और पीछे वाले कमरे में मैं सारे के सारा जो ये सामान है इसको मैं तय कर करके रख रही थी, जचा रही थी, क्योंकि बेड पे ना ये सारे धुले हुए कपड़े मैंने बेड पे रख दिए थे। तो मैंने कहा जितना भी फैला हुआ सामान है, कपड़े हैं, सारे इनको तय कर करके कुछ अलमारी में जचा देती हूँ, कुछ मैं यहाँ पे बक्से में लगा देती हूँ। और ये बेड, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे खेलता है इस बेड पे, तो मैं अच्छे से थोड़ा सा इसको साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आता रहता है कि ये निधि आप दूसरी शादी करोगे नहीं करोगे? तो देखिए मैं दूसरी शादी करूँगी, मैं साफ बोलती हूँ। मैं ऐसे ही अकेली सिंगल मदर की तरह मैं अपनी ज़िंदगी नहीं निकालूंगी। अभी तक मैं रुकी हुई थी, कुछ कारणों की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि अगर मैं अकेली होती तो मैं अब तक कर भी चुकी होती सेकंड मैरिज, लेकिन मेरा बच्चे की वजह से मैं अभी तक रुकी हुई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बच्चे की लाइफ ख़राब ना हो अगर मैं सेकंड मैरिज करती हूँ तो। क्योंकि कल को देखो फाइनेंशियली आप सोच सकते हो, दूसरे के बच्चे के लिए कोई और करे ना करे, आपको तो करना पड़ता है। इसी वजह से मैं अभी तक रुकी हुई थी, और मैंने ये फैसला लिया है अपनी लाइफ को लेके कि मैं सेकंड मैरिज करूँगी। अभी तक हाँ मैंने कोई लड़का ना तो पसंद किया है अपनी शादी के लिए, ना ही मैंने देखा है, ना ही मैंने किसी से बात करी है रिगार्डिंग माई सेकंड मैरिज। अभी मैं सिर्फ अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। फिलहाल मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे मेरा पूरा फोकस है। पहले मैं अपना अच्छे से वजन कम करूँगी, 26 किलो वजन कम करूँगी, और अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों घरों की अच्छे से रजिस्ट्री करवा लूँ, और अपने आप को पहले कर्जा मुक्त कर लूँ। मेरे ऊपर अभी भी ये लगा लो 2 लाख तक का कर्जा है एक तरीके से, जो भी देनदारी है वो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे ऊपर मैं चाहती हूँ कि जब मैं शादी करूँ तो मेरे ऊपर 1 रुपया भी किसी की देनदारी ना हो, मेरे ऊपर कर्जा ना हो, मैं टेंशन फ्री रहूँ। और मेरे अकाउंट में ज़्यादा नहीं कहती हूँ, थोड़ा बहुत पैसा तो हो, लाख 1 रुपया तो हो मेरे पास। कल को मुझे एकदम से ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी से मांगने ना पड़े, और मैं मतलब मेरे पास खुद का और अपने बच्चे का एटलीस्ट खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे हों, तब मैं अपनी सेकंड मैरिज करने की सोच सकती हूँ। तो ये बात है, तो ऐसा नहीं है, मैं सोचा है।
और मतलब 2025 की तो मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि हाँ मैं शादी कर लूँगी, इस साल हो जाएगी मेरी शादी। मुझे अभी, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होता। अगर अभी भी मैं सोचूं कि मैं अभी अगले 6 महीने तक तो मैं नहीं, मतलब किसी से बात करूँगी मैं शादी के लिए, क्योंकि देखो अगर आपको शादी करनी है, सेकंड मैरिज भी करनी है, तो आपको किसी ना किसी से बात करके देखना पड़ेगा। और मेरा मन नहीं है इस टाइम किसी से बात करने का, बात करके देखने का, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने गोल्स के ऊपर। मैं अपना गोल से मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैंने जो अपनी लाइफ को लेके कुछ एम्स बनाए हुए हैं, मैं उनमें किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं नहीं चाहती कि यार मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में मैं खुद करना चाहती हूँ। तो बस मैं उन चीज़ों पे मेरा थोड़ा फोकस इस टाइम ज़्यादा है। तो वो कुछ महीने बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम क्योंकि मेरे घर दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो जाएगी, तो मैं थोड़ी फाइनेंशियली मेरी फ्रीडम हो जाएगी मेरी लाइफ में, कि हाँ मुझे अब पैसों की तंगी नहीं रहेगी, आराम से मैं रिलैक्स हो सकती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ को जब थोड़ा सा इंजॉय करने की सोचूंगी ना, कि हाँ यार अब मेरे को अपनी लाइफ को थोड़ा लाइटली लेना है, अच्छे से मतलब इस तरीके से, तो फिर मैं किसी ना किसी इंसान से को, अगर मुझे कोई इंसान पसंद आएगा मेरी लाइफ में, तो मैं उसे अपनी लाइफ में लेकर भी आऊँगी। और अगर अच्छे से मतलब सब सही रहेगा तो मैं शादी भी कर लूँगी। और उसके लिए देखो थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो लगता है ना इन चीज़ों में, एकदम से तो नहीं होता है। बट फिर भी बस इतना बोलूँगी कि आई होप सो 2026 में तो मैं पक्का शादी कर लूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगी। हो सकता है शायद 2025 में मैं ना कर पाऊँ शादी, क्योंकि मुझे टाइम लगे, जहाँ तक मुझे लगता है। या ये कहूँ कि हो सकता है अगर शादी या तो मेरी 2025 के एंड में होगी, या फिर 2026 के मिड तक या स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब आप अगले 1.5 साल के अंदर। तो अभी मैं बस यही कह रही थी कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर आप शायद मेरी सेकंड मैरिज देख लोगे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा और डिले नहीं करूँगी। आई एम ऑलरेडी 33, मुझे 34 से पहले पहले या फिर 34 तक मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, सेकंड मैरिज, क्योंकि मेरी उम्र भी मुझे देखनी है, मेरी एज के हिसाब से भी मैं और लेट नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि इट्स मतलब एक होता नहीं कि यार फिर भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब मैं 27 की थी, अब मैं देखो 33 की हूँ इस टाइम। अभी भी मैं 6 महीने रुक रही हूँ। मैं कहा नहीं यार, जो सोचा है पहले वो पूरा कर ले, क्योंकि शादी के बाद पता है जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं आपके ऊपर। फिर आप जो कुछ सोच रहे हो ना वो नहीं कर पाते हो, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपकी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की भी मेरे ख्याल से 6 महीने, साल की दवाइयाँ, 1 साल की दवाई रह रही है, तो वो उसका भी हेल्थ की तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगी, टेंशन फ्री, कि चलो इसकी दवाइयाँ बंद हो गई। और मैं अपनी तरफ से भी फ्री हो जाऊंगी कि मैंने भी अपनी हेल्थ अच्छी कर ली। तो एक बार मेरी और मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाए, फाइनेंशियली फ्रीडम तो मेरी लगभग हो ही गई है। तो क्योंकि ऑलरेडी देखो 2 फ्लैट हो चुके हैं, बस इनकी रजिस्ट्री करवा लूँगी अपनी। रजिस्ट्री करवाने के बाद एक होता नहीं है कि हाँ अभी एक इसका हो गया काम बस। और 2-3 एम्स हैं मेरे, जैसे मुझे एसी लगवाना है साथ वाले घर में, या थोड़ा अच्छे से, ताकि कल को कोई भी आए रहे तो अच्छे से, मतलब उस घर में भी एसी लगाओ, मेरे घर में इधर भी एसी लगाओ। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स हैं मेरे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस वो पूरे कर दूँ मैं फटाफट कुछ महीनों में। आई थिंक मुझे 6 महीने और चाहिए। 6 महीने बाद मैं कह दूंगी कि हाँ अब मैं तैयार हूँ शादी के लिए, अब मुझे कोई भी सही रिश्ता मिलेगा मैं बात करके ज़रूर देखूंगी। बट अभी 6 महीने और नहीं, सिर्फ 6 मंथ्स और चाहिए यार, मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जी लेने दो। क्योंकि शादी के बाद पता नहीं मैं अब वो चीज़ें कर पाऊँ ना कर पाऊँ जो आज मैं कर सकती हूँ। तो आज अगर मैं चीज़ें कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ को अच्छे से करूँ ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।